मित्रों, जैसा कि संकट के समय और दुख विपत्ति के समय हम सबको सुंदरकांड पढ़ने को कहा जाता है। सुंदरकांड वह पाठ जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री महावीर हनुमान जी की अद्भुत शक्तियों, साहस, वीरता, सूझबूझता, धैर्य, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सहनशीलता, धर्म, नीति आदि गुणों का एक साथ वर्णन किया है। यही सभी गुण ऐसे हैं जो मनुष्य को विपत्ति के समय शक्ति प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा गुण है भगवान पर विश्वास। जैसे श्री हनुमान जी को श्री राम जी पर पूर्ण भरोसा था, वह बड़ी से बड़ी विपत्ति को प्रभु के विश्वास के भरोसे पार कर गए। ऐसे ही मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे हम सुंदरकांड का अध्ययन करते जाते हैं, हमें भी साहस मिलता है संकट से लड़ने का। हमारी बुद्धि को भी विश्वास होता जाता है भगवान पर और स्वयं की भीतर शक्तियों का। इसलिए सुंदरकांड का पाठ वास्तव में बहुत लाभकारी है। सर्वप्रथम सुंदरकांड में जामवंत ने हनुमान जी को, जो माया के कारण अपनी भीतरी शक्तियों को भूल गए थे, याद करवाया कि हे हनुमान, तुम तो राम काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुमने तो बाल्यावस्था में ही सूरज को गेंद समझकर, फल समझकर, लाल फल समझकर तुमने खा लिया। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं, तुम्हारे भीतर उनका स्मरण करो और आगे बढ़ो। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुपी साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, अचोय नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं? आपके भीतर अपार शक्तियों का खजाना है, उन्हें याद कीजिए और अपने कार्य के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे ही हम लोगों को जीवन में ऐसे बहुत मुसीबत आते हैं जब हम निराश हो जाते हैं और कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते हैं और मन को दुखी करके हम बैठ जाते हैं। तब हमें ऐसे ही अपने भीतर की शक्तियों का स्मरण करना चाहिए और उन विपत्तियों से डरने की बजाय अडिग होकर लड़ने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, आ कौतुक कुदी चढ़ेउता ऊपर। आ बार बार रघुवीर संभारी, या तरकेउ पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल में ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। हनुमान जी सामने 100 योजन का भयंकर समुद्र एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है, किंतु अपनी शक्तियों के उजागर होते ही वो तुरंत उसे लांघने को तैयार हो गए। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है, विकराल रूप धारण करके आती है, किंतु भगवान का विश्वास और अपने आप पर भरोसा हमें सदैव कामयाबी दिला सकता है, जो कि हम उन समस्या से लड़ सकते हैं। बस हमें हिम्मत करके आगे बढ़ने को तत्पर होना होगा। हनुमान तहीं परसा पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। अर्थात हनुमान जी अपने कार्य, अपनी मंजिल को पाने में इतनी तत्पर थे कि बिना मंजिल को हासिल किए मुझे एक पल आराम करने की भी इच्छा नहीं है। निर्बाध गति से मुझे बढ़ते जाना है। जब हमारा मन मजबूत हो गया, हमें अपनी समस्या से लड़ना है, तो जब तक हम जीत हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम कहीं नहीं रुकेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे हमें कोई लोभ दे, कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती आगे से बढ़ने के लिए। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। 16 जोजन मुखते ही ठयऊ,
आ तुरत पवन सुत 32 भयऊ आ सत जो जन जही आनन किन्हा आ अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा नाम की राक्षसी जो थी अपना मुंह का विस्तार करती थी, उनसे उनसे हनुमान जी दुगुना करते जाते थे। और जब 16 जोजन मुखतई ठयऊ तुरत पवन सुत 32 भयऊ, उसके बाद इतना सूक्ष्म रूप में आ गए, इतना सूक्ष्म रूप में आ गए कि उसके मुंह में प्रवेश कर गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताहि से उनावा आ मोहि सुरन जही लागी पठावा आ बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांग लगे। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, इसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी खुश होकर चले। समुद्र पार करना एक समस्या थी, उसी के भीतर एक और समस्या सुरसा नाम के राक्षसी हो गई। अर्थात समस्या के भीतर अनेक समस्या आ जाती है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जब कोई दुख आता है तो उसके साथ अनेक समस्याएं लेकर आता है। जैसे बीमारी की समस्या आई तो साथ ही मानसिक समस्या, धन की समस्या, सारा चीज आते हैं। किंतु जैसे बुद्धि के इस्तेमाल से हनुमान जी सुरसा जैसी समस्या से निकल गए, हम भी अगर थोड़ा सा बुद्धि का और चतुराई से काम ले लें तो ये समस्याएं शीघ्र शांत होने लगती है। इसलिए धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए और अबाध गति से लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। उसके बाद जब बढ़े त निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नभु के खग गहई, अजीब जन तुझे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ते थे, पानी के अंदर उसके परछाई को ही देखकर उसको पकड़ लेती थी। आ गहई छाह सक सोन उड़ाई, आ यही विधि सदा गगन चर खाई, आ सोई छल हनुमान कह किन्हा, आ तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुत बीरा, अब बारिधि पार गयऊ मति धीरा, जहाँ तहाँ जाई देखी बनी शोभा, आ गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुजार कर रहे थे। अभी एक समस्या गई नहीं कि दूसरी आ गई, किंतु कोई बात नहीं, जैसे पहले से निपट लिए उसे दूसरे से भी निपट लेंगे। अर्थात धीर बुद्धि से कोई भी समस्या आएगी तो हम उसे लांघ कर आगे बढ़ते जाएंगे। समस्या नहीं आएगी ऐसा नहीं, लेकिन हम इतने धीर बुद्धि बन जाएंगे कि आने दो समस्या, कोई बात नहीं, हम भी तुझसे लड़ने की ताकत है, हमें विश्वास है स्वयं पर। यदि ऐसा विचार बन जाए तो समस्या खत्म होने में देर नहीं लगती और मंजिल मिलने में भी कोई संशय नहीं रहता। पुर रखवारे देख बहु कपिमन किन्ह विचार, आति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के जब वहाँ लंका में पहुँचे तो बहुत रखवाले देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं तो मशक समान रूप कपिधरी, लंकेऊ चलेऊ सुमीरी नरहरी। अर्थात कई बार जीवन में बड़ी समस्या आ जाती है, कई बार अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचकर उन समस्या से लड़ना पड़ता है, किंतु कोई बात नहीं, हमें अपने लक्ष्य को पाना है तो स्वयं को छोटा बन लेने में कोई हर्ज नहीं होता, झुककर भी जीता जाता है। हनुमान जी ने बड़े बड़े राक्षस लंका की रखवाली में देखे तो उनसे उलझने की बजाय उन्होंने अपना रूप छोटा बना लिया। अभी के लोग जो हैं वो तो छोटा बनाने में अपने को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो बुद्धि में लक्ष्य की ओर बढ़ना ही बुद्धिमत्ता है। इसका तात्पर्य ऐसे हो सकता है कि जब कोई विकट समस्या सामने है, उसका हल नहीं हो रहा है, तो प्रत्येक पहलू को समझकर उसे छोटे छोटे टुकड़े में करके उसे छोटा बनाकर भी
सुलझाया जा सकता है। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता हो जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके लंका नगरी में प्रवेश किया। अर्थात यह बात है कि विश्वास जैसे हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का आसरा लिया, हमें भी समस्याओं के लड़ते वक्त अपने इष्ट भगवान, अपने गुरुदेव का अवश्य स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारा मानसिक शक्ति बढ़े। तो बोलिए जय सिया राम, जय।